हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में बड़े भैया हम हमेशा की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। भाई साहब, एक मीम कॉइन तो ऐसा है जो कि पिछले 2 दिनों के अंदर इतना बड़ा है कि अब धीरे धीरे पूरे मार्केट की निगाहों में आना शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में सुनकर इसको सट्टे की तरह भी ले सकते हैं कि यानी कि ठीक है 2, 4, 5, 10 हजार डाल के 100-200 रुपए डाल के एक बार लक आजमा लेते हैं, लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी है। वो कॉइन कौन सा है जो कि इस समय बहुत सुर्खियों में मार्केट में आ रहा है पिछले 2 दिन के अंदर ही, उसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन की सीधी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे भैया, आज है सीपीआई डेटा वाला डे, तो भूल कर भी आज का दिन मेरे टेलीग्राम चैनल को मिस मत कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही सीपीआई डेटा ऑफिशियली रिलीज होता है बस सेकंड्स के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि भैया ये सीपीआई डेटा बुलिश है या बियरिश है या फिर मार्केट यहां से किस तरफ जाने वाला है। तो कम से कम आज के लिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सीधे चलते हैं ओवरऑल मार्केट की तरफ। देखो, ओवरऑल मार्केट में कुछ ऐसा खास है नहीं और बाकी सारे अल्ट कॉइन हो या फिर खुद बिटकॉइन हो, एकदम सुस्त सा माहौल बना के रखे हैं और ऐसा ही लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा रिएक्शन देखने को मिल सकता है सीपीआई डेटा के बाद में। देखो, इसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वही चीज हम पिछले 2-4 दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भैया ये ट्रेंड सपोर्ट है, यहां पर आता है, बाउंस बैक कर जाता है, तो वही चीज अभी चल रही है। और जून तक आप ये मान के चलो कि भैया माहौल थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिलेगा। क्रिप्टो समर हमने 2021 के अंदर भी देखी है, सेम वही चीजें हो रही है जो 2021 में हमने देखी थी। आप चाहे तो एक बार चार्ट पर हिस्ट्री देख सकते हो, ये सेम चीजें हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। और अगर बात करें आज के दिन के बारे में, तो भैया आज है सीपीआई डेटा डेट 15 तारीख, और 15 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार जो सीपीआई डेटा है ना वो 3.4% आएगा। मतलब इसका क्या है, जो लोग कल ही मार्केट में आए या फिर आज पहली बार ही मार्केट की कोई अपडेट सुन रहे हैं, भैया सीपीआई डेटा होता है यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, उसको ट्रैक करने वाला डेटा। और ये डेटा पिछली बार हमें बता रहा था कि 3.5% के आसपास की महंगाई है, 3.5% की इन्फ्लेशन रेट अभी चल रही है, और इस बार का जो डेटा है वो शायद 3.4% के आसपास रह सकता है, ऐसा मार्केट के सभी लोग बात कर रहे हैं। यानी कि थोड़ी महंगाई घट सकती है, लेकिन ये डेटा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। फेड के लिहाज से ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि फेड पहले ही कह के चला है कि हम इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज तब तक नहीं कट करेंगे जब तक कि हमारा जो टारगेट है वो 2% के आसपास नहीं हो जाए। यानी कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई होती है, आरबीआई एसबीआई बैंक के या फिर बाकी जो बैंक है उनकी ब्याज दरें डिसाइड करती है, वैसे ही फेडरल रिजर्व अमेरिका की रिजर्व बैंक है जो कि अभी डिसाइड करेगी कि भैया इन्फ्लेशन के हिसाब से किस तरीके की इंटरेस्ट रेट रखनी चाहिए। तो ये जो डेटा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हो सकता है कि मार्केट इसके बाद थोड़ा सा रिएक्ट करे। और आपको बताइए कि जब भी फोरकास्ट के हिसाब से डेटा आता है ना तो ज्यादा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। या तो डेटा है 3.7, 3.8, जब मार्केट कुछ ज्यादा रिएक्ट करेगा, या फिर बहुत कम है तब बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि मार्केट अभी 3.4% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा बुलिश डेटा ये नजर नहीं आ रहा है फेड के लिहाज से। तो ये बात हो गई कि आज का डेटा क्या है, और ये आएगा 6 बजे, जो कि मैं टेलीग्राम पर आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो एटलीस्ट आज के दिन तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना। अब बात करते हैं बिटकॉइन की कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में। देखो, प्लान बी हो जो कि मार्केट में काफी अच्छा खासा नाम रखते हैं, काफी बड़े एनालिस्ट है, इनोनिमस है मेरी तरह, उनका भी ये मानना है कि बिटकॉइन जो है लगभग $4,70,000 के आसपास जा सकता है। और ये सेम चीज अभी बहुत सारे जो एनालिस्ट है, या फिर मैं यूं कहूं कि काफी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो करता धरता है, उन्होंने ये बात कही है कि भाई साहब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इस बुल रन के अंदर $4,20,000 तक जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जो सीईओ टाइप के लोग हैं या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो अगर बिटकॉइन को इतना देख रहे हैं तो बिटकॉइन कहां तक जा सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको यही कहूंगा, मैंने भी बहुत पहले यानी कि 2 महीने पहले ही आपको बताया था कि बिटकॉइन अगर हिस्ट्री रिपीट करता है, जैसे कि हर हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन 5 गुना होता है, तो इस हाल्विंग के बाद भी अगर बिटकॉइन सेम चीज करता है तो भैया 4,20,000 तक का टारगेट बन सकता है। ये सही है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जैसे बिटकॉइन आपको $1-1.5 के आसपास देखने को मिले, उस समय थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, 2021 में जब बिटकॉइन 65-66 हजार जा रहा था, उस समय भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी और $1,00,000 का वेट करता रहा। वो चीज सेम यहां पे ना हो, भले ही हम एग्जिट टॉप पर ना करें, लेकिन टॉप से पहले भी एग्जिट कर लेते तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 1-1.5 लाख जब बिटकॉइन चला जाए उस समय सेल मत कर देना, थोड़ा बहुत तो भाग रखना, जिससे कि कम से कम आपके पास ये चांस तो बचे कि अगर बिटकॉइन इससे ऊपर भी जाता है तब आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल सके या फिर ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये बात हो गई, और ये बात हो गई बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की। बाकी शॉर्ट टर्म में देखें तो फ्यूचर मार्केट अभी भी यही देख रहा है कि बिटकॉइन 70,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो भैया मार्केट का माहौल थोड़ा सा आपको डाउनसाइड ही देखने को मिल रहा है, कमजोरी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम इतना है नहीं। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें तो भाई साहब देखो, पैप कॉइन जो है, पेपे
वो इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग जितने भी होल्डर्स हैं, यानी कि अब तक जितने भी होल्डर्स रहे हैं वो सारे प्रॉफिट के अंदर रहे और अपना न्यू एटीएच लगभग बनाने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इतना पंप हो रहा है? पहली बात तो वेल्स की कारस्तानी है, वेल्स का कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बाइंग वगैरह हो रही है, दैट्स वाई इतना पंप में देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी अपडेट्स। और हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले आपको पेप कॉइन का फ्री एयर ड्रॉप बताया था, जिसके अंदर मैंने ये भी कहा था कि पेप कॉइन आगे आने वाले दिनों में और बुलिश हो सकता है। और अगर आपने मिस कर दिया है तो एक बार वो पुराना वीडियो देख लेना, अभी तो वो कैंपेन खत्म हो गया है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप अभी भी कुछ नया स्पोर्ट का एक्सचेंज देख रहे हो तो उनमें से इंटरनेशनल एक्सचेंज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पोर्ट के लिए, वो है बिंगेक्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उससे साइन अप करते हो तो आपको एक वेलकम बोनस तो मिलेगा ही, लेकिन हाँ, आप जाके स्पोर्ट की अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो अगर आप इनोनिमस एक्सचेंज की तरफ जा रहे हो। इनोनिमस एक्सचेंज में टॉप पर अभी बिंगेक्स से चल रहा है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अगर इच्छा है तो कर लेना, बाकी कोई बात नहीं। अपन अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं। तो एक तो ये कि भैया जो पेप कॉइन है उसके लगभग सारे होल्डर्स इस समय प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको टू द पॉइंट बता दूं। एक स्टॉक है, या फिर मैं यूं कहूं एंटरटेनमेंट कैटेगरी से जुड़े हुए दो स्टॉक है, एक तो है गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन और दूसरा है एएमसी। भाई साहब, इनके जो स्टॉक्स है ना वो पिछले 2 दिनों के अंदर काफी तगड़े पंप हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हो बहुत अच्छी खासी बहार इसमें देखने को मिली है। और इस कंपनी का नाम जो है वो है गेम स्टॉप, और ये लगभग 2 दिनों के अंदर इतना तगड़ा पंप करी है। तो आपको पता ही है कि जब भी रियल वर्ल्ड में कुछ बड़ा इवेंट होता है या फिर बड़ा कांड होता है तो उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कॉइन तो मार्केट में उतर ही जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि गेम स्टॉप मीम कॉइन करके एक अभी कॉइन आया है, जिसके अंदर बीते लगभग 2 दिनों के अंदर आप देख सकते हो कि 2333% या मोटा मोटा आप इसको बोल सकते हो 3000% का इसमें पंप देखने को मिला है, 3000% का। और वॉल्यूम भी ऐसी नहीं है कि बहुत छोटी मोटी वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम के लिहाज से भी ठीक ठाक वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसको आपको भी बाय करना चाहिए? क्या इस समय इसको खरीदने का कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है? देखो मेरे भाई, पहली चीज तो ये अनऑफिशियल मीम कॉइन है इस गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन कंपनी का, यानी कि इस मीम कॉइन ने सिर्फ अपना नाम चुराया है इस कंपनी से, क्योंकि ये काफी हाइप में आ रही है। तो हमारे क्रिप्टो में क्या चलता है कि भैया बहुत सारे नूब जो मार्केट में आते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये तो उसका कंपनी का कॉइन होगा, तो अपन इसको बाय कर लेते हैं, और फिर बाद में ये और पंप होगा वगैरह वगैरह, और इस तरीके से वो रग पुल का शिकार हो जाते हैं। मुझे पता है 80% जो हमारे शाणे व्यूअर्स है, यानी कि जो पुराने एक्सपर्ट व्यूअर्स है जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन अभी भी लगभग 20-30% ऐसे लोग हैं जिनको बताना जरूरी है। मेरा तो दायित्व बनता है कि भैया हाँ, उनको इन चीजों के बारे में बताना चाहिए। अगर हम सभी ये सोचेंगे कि सभी एक्सपर्ट है तो भैया फिर न्यू लोगों के बारे में कौन सोचेगा? तो मेरे भाई, अगर आप इस कॉइन के बारे में कहीं भी, क्योंकि बहुत सारे रील्स वगैरह में मैं देख रहा हूं, मुझे रिकमेंड हुई थी जिसके अंदर इस मीम कॉइन के बारे में बताया जा रहा है कि ये इतना पंप हो गया और आगे आने वाले दिनों में भी बुलिश देखने को मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रख लेना, ये बिल्कुल अनऑफिशियल मीम कॉइन है। इस तरीके की कोई भी मीम कॉइन में आपको कोई बड़ा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मीम कॉइन चल रहा है, इसके बारे में ये अपडेट हो गई। बाकी देखो, आज के दिन ऐसी कोई खास बड़ी अपडेट आई नहीं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। डे जो है हमारा सीपीआई डेटा वाला डे है, तो इसी दिन देखेंगे भैया मार्केट में किस तरीके की अपडेट देखने को मिलेगी। शाम 6 बजे आप सारे तैयार रहना, मेरे टेलीग्राम चैनल जैसे ही सीपीआई डेटा आएगा मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले शेयर आपके साथ कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।